अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रत असला बिन शरीक जो मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पालान मुबारक बांधा करते थे घोड़े पर। एक रात उनका वज़ू नहीं था तो उन्होंने दूसरे सहाबी को कहा कि आज तुम पालान बांध दो। तो अगले रोज़ जब मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह पड़ाव हुआ, तो उन्होंने सहाबी को बुलाया कि कल रात आपने मेरा पालान नहीं बांधा था। तो हज़रत असरा बिन शरीक ने फरमाया कि हुज़ूर, उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल रात मेरा वज़ू नहीं था जिसकी वजह से मैं पालान नहीं बांध सका। मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया कि मैं बग़ैर वज़ू के आपके घोड़े के पालान को हाथ लगा सकूं। तो ये अदब का मयार है, ये सहाबा के अदब का मयार है जो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया। आपने दीन सीखा है, आपने कोई भी कलाम सीखा है, आपने कोई भी ऐसी बात सीखी है जिससे आपको लगता है कि नहीं, उसमें आप देख रहे हैं कि इसकी आका का अदब नहीं कर रहा, आपने उसको नहीं सुनना है, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, चाहे वो किसी भी मनहज का हो। जब तक उसमें अदब रसूल है आप उससे दीन सीखें। इकबाल ने इसके बारे में भी फरमाया था कि दीन बगीरत सुहबत अरबाब इश्क, दीन अगरदत पुख्ता बे आदाब इश्क, कि हमेशा उससे दीन सीखना है जिसमें अदब रसूल मौजूद है। जैसा कि इकबाल अलैहिर्रहमान ने फरमाया था कि मोमिनज़ इश्क़स्त व इश्क़ज़ मोमिनस्त, इश्क राना मुमकिन नामुमकिनस्त, कि जो मोमिन है वो इश्क से बनता है और जो इश्क है वो मोमिन की बदौलत है, और जो नामुमकिन चीज़ है वो सिर्फ इश्क से ही मुमकिन है। तो आप लोग जो मोमिन हैं, मोमिनीन हैं, वो सिर्फ आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने की बदौलत है। आजकल यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फितने आ चुके हैं और उन फितनों का आपको मैं आगे इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में काफ़ी कुछ बताऊँगा। तब तक आपको सिर्फ इन चीज़ों को सीखना है कि अदब रसूल क्या है। अदब रसूल आपको अपने बच्चों तक पहुंचाना है, अपने बच्चों को सिखाना है कि आका का नाम कैसे लेना है। मुझे तो ये समझ नहीं आती, लोग पूछते हैं जी कि अंगूठे चूमना जायज़ है या इस तरह के काम करना। आप किसी से मोहब्बत करने से पहले उससे पूछते हैं कि क्या इस तरह मोहब्बत करना जायज़ है? और मेरे आका ने फरमाया कि वो तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपने वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। तो आप जब अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, उनके बारे में कोई बुरा भला कहे, तो क्या अपने वालिद से पूछने जाते हैं कि क्या इसको मैं कुछ कहूँ या ना? आप उसको उधर ही धर लेते हैं। आप फिर दुनिया को नहीं देखते कि दुनिया क्या कहेगी। इसी तरह आपने आका से अदब करना है, आका से मोहब्बत करनी है, लोगों को सिखाना है कि अदब रसूल क्या है, अदब रिसालत क्या है। और मोमिन बनता ही इश्क से है, तो आप मोमिन हैं। और इस तरह के लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें जो आका से जुड़े हुए नहीं हैं। और नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। तो आपके पास जो भी अहबाब हैं उनसे अदब सीखें, उनसे अदब रसूल सीखें। और अदब रिसालत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी और आखिरत संवार। जब मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाते तो 1400 सहाबा दौड़ पड़ते कि जो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू कर फरमा रहे होंगे तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसमें अतहर से जो पानी गिरेगा उसको मुट्ठियों में लेकर अपने चेहरे पर मल रहे थे, अपने जिस्म पर मल रहे थे। ये सब हुसूल बरकत के ज़रिए हैं, हुसूल रहमत के ज़रिए हैं। आज जो औलिया अल्लाह कराम के पास हम जाते हैं, उनके मज़ारात पर जाके सलाम पेश करते हैं, उसमें मकसद यही होता है कि ये अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेने वाले हैं। इनके पास जाकर आपको अच्छाई मिलती है। और इसी तरह जब मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन कहीं पर गिराते तो 1400 सहाबा दौड़ पड़ते कि सरकार हमारे हाथों पर गिराएं। तो ये सारा कुछ अदब मुस्तफ़ा में हो रहा है। ये मेरे आका से नहीं पूछा करते थे कि सरकार हमने आपसे मोहब्बत करनी है तो क्या हम ये पानी ले सकते हैं वज़ू का, क्या आपका लुआब दहन अपने चेहरे पर मल सकते हैं? वो नहीं पूछा करते थे कि सरकार आपका लुआब दहन हाथों पे लेकर मल लें, क्या इसको लेकर मलना जायज़ है?
تو جیسے علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، تو یہ عشق اپنے فیصلے خود ہی کرتا ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی یا حضرت قباس بن اشیم سے جب پوچھا جاتا، یہ تینوں اصحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، تو انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا، انہوں نے اپنے لیے اپنا بڑا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو ان تینوں سے جب بھی پوچھا جاتا کہ کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بڑے ہیں، تو وہ ایک ہی چیز بتایا کرتے تھے کہ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، لیکن ہم پہلے پیدا ہوئے تھے۔ تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نکل جائے جسے روندہ بارگاہ کر دیا جائے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی نشست میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے اور آپ کے عشق کو سلامت رکھے اور آپ کے ادب کو بھی سلامت رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔